हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी देख रहे थे, जो कि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेटेड है यह, और बाकी जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे उनके लिए है यह। तो इसमें जो मेन पॉइंट है उसको अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने उस दिन जो देखा था वह देखा था प्रेशर बेल्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सिचुएशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब आप जो है सो प्रेशर बेल्ट के बारे में अगर आता है कि आप प्रेशर बेल्ट के बारे में बताइए, तो आपको सन का पोजीशन जो है सो यहाँ रखना है, 0 डिग्री के पास में रख के पूरे चीज़ को एक्सप्लेन करना है। अगर आपको शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट आता है तो उस केस में जो है सो सन का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, और 23 1/2 नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर पे ये 0 डिग्री हो गया, और दूसरा पोजीशन बनाना पड़ेगा सन का जो है सो आपका वो 23 1/2 साउथ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 पोजीशन पे आपको यहाँ पे चीज़ों को बताना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सही मार्क्स मिलेगा, नहीं तो सही मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे मान लीजिए कि हम इस सिचुएशन की बात करते हैं कि ये 0 डिग्री वाले पे अगर सन है तो कैसे आपका प्रेशर बेल्ट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उस दिन आपको बताया था, क्या हमने ये बताया था आपको कि आपका सन जब 0 डिग्री पे है तो यहाँ पे ये आपको रेखा हो गई। उसके बाद में यहाँ पे जो बेल्ट्स बन रहा है आपका, एक बेल्ट्स ये बन रहा है जो 30-35 पे बन रहा है, और एक बेल्ट्स आपको बनेगा यहाँ पे 60-65 पे। ठीक है, तो ये आपका जो है यह आपको 90 डिग्री हो गया जो साउथ हो गया। ये सारे आपको एक तरह से कहा जाए 60 से लेकर के 65 डिग्री हो गया जो साउथ हो गया। ये आपको 30 से 35 डिग्री साउथ हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपको 30 से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ हो गया, और 60 से लेकर के 65 डिग्री नॉर्थ हो गया, और ये आपको 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। ओके, सूरज का पोजीशन 0 डिग्री है, तो यहाँ से हवा उठी, तो यहाँ से हवा उठी तो हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, हवा को उठा दिए, ये हवा उठ गई हमारी। उसके बाद यह हवा जो है सो आगे बढ़ेगी, तो यह जो है सो चूँकि ऊपर जाएगी हवा, ठंडी होगी, ठंडी होगी, नीचे से हवा ठेल रही है, तो हवा जो है सो ऊपर जा नहीं पाए, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी नहीं है, तो क्या होगा, ऊपर जाके हवा हल्की, चूँकि नीचे से थोड़ी नीचे हल्की हवा, ऊपर जाके थोड़ी भारी होगी, भारी होगी तो ऊपर नहीं जाएगी, गिरेगी, गिरेगी तो नीचे से तो हवा आ रही है और ये पूरा पूरा बेल्ट में ही हवा उठ रही है, तो ये ऐसे जाएगी, 2 पार्ट में बट गया। तो एक पार्ट जो है आपका हवा का इधर चला गया, और दूसरा पार्ट हवा का जो है सो इधर आ गया। ठीक है, अब ये हवा यहाँ तक आ गई। उसके बाद में यहाँ पे चूंकि अब ये हवा जो है सो धीरे धीरे उतरना शुरू होगा, तो ये हवा जो है सो यहाँ से नीचे उतर रहा है, और ये हवा यहाँ से नीचे उतर रहा है। उसके बाद में जब नीचे उतरेगा तो 2 पार्ट में बटेगा, एक हवा यह जो है सो इधर चली जाएगी, और दूसरी हवा जो है सो ये इधर आ गई। ठीक है, और फिर जो है सो ये आपका बेल्ट बन गया, ये कुछ ऐसे बना, ये कुछ ऐसे बना। ठीक है, तो ये आपका एक बेल्ट बन गया, यहाँ पे आपको एक बेल्ट बना। ठीक है, उसके बाद में जो है सो यहाँ पे यह हवा फिर से ये इधर जाएगी, और ये इधर आ रही है। ठीक है, और ये आपका इधर आ रही है, ये आपका इधर आ रही है। तो यहाँ पे आपको एक हवा ऐसे घूम रही है, दूसरा ये ऐसे घूम रही है। इसको हम लोग कौन सा सेल बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रॉपिकल सेल बोलते हैं, क्योंकि ये किस एरिया में हो रहा है, तो ये ट्रॉपिकल एरिया में हो रहा है, या सन का पोजीशन है वहाँ पे हो रहा है। तो इस वाले सर्कुलर को जो है, इस वाले सेल को जो है हम लोग ट्रॉपिकल सेल बोलते हैं। उसके बाद में ये हवा इधर से आ रही है, और एक हवा जो है सो यहाँ से आ रही है। ये दोनों हवाएं मिल करके और ये ऊपर उठ जाएंगी, ये हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, ये हवाएं ऊपर उठ गई, तो ये हवाएं, एक हवा आपको यहाँ आ गई। ठीक है, और दूसरी हवा जो है सो मुड़ के इधर चली गई 90 डिग्री पे, और यहाँ से ये उतर गई, ये आ गई ऐसे। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन जैसा यहाँ बन रहा है वैसे यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हवा नीचे उतरी तो एक हवा ये यहाँ से आई, और ये वाली हवा यहाँ गई, ये दोनों हवाएं मिल करके उठेंगी, यहाँ से ये उठेंगी, तो ये हवा एक यहाँ पे आ गई, और ये नीचे उतरेगी ऐसे। और ये हवा चूँकि ये इधर मुड़ी है तो यहाँ वैसे सेम सिचुएशन में इधर मुड़ेगी, और यहाँ पे उतरेगी ऐसे, और फिर ये मुड़ के आएगी, और फिर ये ऐसे आई, फिर ये ऐसे आई। तो हमने आपको जो सेल बनाया है यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे हमने 3 सेल बनाया है। एक सेल जो है सो यहाँ से ये आपको एक सेल आपका ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोलर सेल बोलते हैं। ठीक है, और यह जो है सो टेम्परेट सेल हो गया।
और यह जो है सो आपका ट्रॉपिकल सेल हो गया। ठीक है, सेम नीचे होगा, रिपीट होगा। अब यहाँ पे चूंकि ये तो हमने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया कि देखो भाई ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अब हमको विंड का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ से हवा उठी है और यहाँ पे जब गिरी है तो यहाँ पे आप जहाँ हवा उठ रही है वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बना, और जहाँ हवा गिर रही है वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बना। यहाँ हवा उठ रही है, यहाँ लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, यहाँ हवा गिर रही है, हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। ये हाई प्रेशर बेल्ट हो गया और यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट हो गया। अब यहाँ पे आता है कि इसमें जो है सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण कौन सा हो रहा है और टेम्परेचर के कारण कौन सा हो रहा है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे यह जो है आपका, ये जो है सो टेम्परेचर के कारण हो रहा है, ठीक है। तो यह टेम्परेचर के कारण हो रहा है, यहाँ पे जो है यह टेम्परेचर के कारण हो रहा है, यहाँ पे जो है यह टेम्परेचर के कारण हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ये वाला जो है यह डायनामिक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। यहाँ पे यह भी डायनामिक है, हवा जो उठ रहा है उसका कारण क्या है, तो यहाँ डायनामिक हो गया। उसके बाद में ये क्वेश्चन आता है और कि बताओ भाई कि यहाँ पे ये तो 90 डिग्री पे टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे तुम टेम्परेचर से क्यों उठा रहे हो। तो भाई हम कह सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर कारण, क्योंकि यहाँ पे आग लगा दो तो हवा नीचे नहीं उतरेगी, ऊपर ही ऊपर बाउंड्री मारने लगेगी। तो इसलिए जो बोलते हैं कि यह टेम्परेचर कारण है, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है। अब हवा की डायरेक्शन, हवा यहाँ पे तो उतर गई, इस सेल में हवा उतर रही, इस सेल में हवा उतर रही, हाई प्रेशर बेल्ट है तो उतरेगी ही। तो जहाँ पे हवा टकराती है, जैसे दो हवा टकराएगी, देखना आप, ये जब दो हवा टकराती है तो यहाँ पे बनता है साइक्लोन, और जहाँ पे इस जगह से दो हवा दूर जाती है यहाँ पे बनेगा एंटी साइक्लोन। ओके, जहाँ दो हवाएं टकराएगी वहाँ पे बनेगा साइक्लोन, और जहाँ से दो हवाएं दूर जाएगी वहाँ पे क्या बनेगा भाई, वहाँ पे एंटी साइक्लोन बनेगा। तो अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे यहीं से ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि साइक्लोन कहाँ बनेगा। हवाएं दो टकरा रही हैं, 0 डिग्री पे साइक्लोन बनेगा, 0 डिग्री पे साइक्लोन नहीं बनता है, क्योंकि हमने आपको उस दिन बताया था, किसका, उस दिन हमने बताया था डोल ड्रम के बारे में, कि ये जो है सो आपका डोल ड्रम हो गया। आप पुराना लेक्चर जाके देखिएगा, हम थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि हमें आगे पढ़ाना है। तो ये डोल ड्रम हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, चूंकि सन का पोजीशन यहाँ पे है, तो सन का पोजीशन यहाँ पे है, तो ये 5 डिग्री आपका नॉर्थ हो गया, ये 5 डिग्री साउथ हो गया, और हवाएं ऐसे आ रही हैं, हवाएं ऐसे आ रही हैं, ये हवा देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे है। तो यहाँ पे 0 डिग्री पे लोग बोलते हैं साइक्लोन इसलिए नहीं बनता है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू 0 है। हम ये बोलते हैं कि 0 डिग्री पे साइक्लोन इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि दो हवाएं सामने सामने से नहीं टकरा रही हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू 0 है, आप वो कह सकते हैं, वो साइंटिफिक मेथड है। अगर समझाने के लिए अगर हम बात कहें तो हम कह सकते हैं कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के साथ में, क्योंकि ये हवाएं चूंकि ये सामने आने से पहले ही उठ रही हैं, सामने ये आने से पहले ही उठ रही हैं, क्योंकि यहीं पे हाई टेम्परेचर मिल गया, यहीं पे हाई टेम्परेचर मिल गया, जैसे ही हवा को हाई टेम्परेचर मिला ऊपर उठ गया, इधर से ऊपर उठ गया, तो ये दोनों टकराई ही नहीं, ये कुछ ऐसे टकरा रही हैं, ये कुछ ऐसे टकरा रही हैं, तो ये लेटरल कोलिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका अगर कोई बोलता है कि कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू 0 इसलिए है, वो भी सही है, लेकिन अगर हम सही से एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि रियल कॉज तो सन है भाई, सन जो है सो यहाँ पे रियल कॉज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये हो गया कि ये डोलड्रम है इसलिए यहाँ साइक्लोन नहीं बनेगा, लेकिन बाकी जगह तो साइक्लोन बनेगा। तो साइक्लोन कहाँ कहाँ बनेगा, तो साइक्लोन जो बनेगा, आपको दो हवाएं कहाँ टकरा रही हैं, इस बेल्ट में टकरा रही है, तो यहाँ साइक्लोन बन गया। दो हवाएं कहाँ टकरा रही हैं, ध्यान रखने वाली बात है कि दो हवाएं सामने से कहाँ टकरा रही हैं, यहाँ पे टकरा रही, सॉरी यहाँ पे टकरा, यहाँ पे बनेगा। और उसके बाद में चूंकि ये इधर से भी ये होगा, उसके बाद में यहाँ पे कहाँ, एक यहाँ पे टकरा रही हैं। ठीक है, उसके बाद में इधर भी तो हवाएं टकराएंगी, लेकिन वो बाद की बात है, वो अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। एक तो आपका जो है सो दो हवाएं जो है सो ऐसे आके यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपको यहाँ पे साइक्लोन बनेगा, टेम्परेट साइक्लोन बनेगा, और यहाँ पे दो हवाएं जो है सो आपको सामने सामने से टकरा रही हैं, यहाँ पे बना। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हवा का डायरेक्शन क्या होगा। तो हवा का जो डायरेक्शन होगा, हवा का डायरेक्शन ये होगा इसमें कि चूंकि हवा जब यहाँ से आएगा, तो हवा मान लीजिए यहाँ पे उतरा, तो इसको आकर के तो यहीं पहुँचना है, इसको भी पहुँचना है, यहीं पहुँचना है, लेकिन इस पॉइंट से जो है सो यह पॉइंट काफ़ी एक तरह से तेज घूम रहा है, ये 0 डिग्री की लाइन है। यह एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे जो है सो आपका कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू 0 है। तो ऐसे केस में, या हम उधर से समझाने की कोशिश नहीं करते, हम डायरेक्ट कोशिश ये करते हैं कि मान लीजिए कि ये तेज घूम रहा है, और ये जो है सो हवा मान लीजिए इसको यहाँ उतरना था, लेकिन यहाँ तो ये वाली पॉइंट यहाँ घूम गई, तो ये वाली हवा के यहाँ पीछे छूट गई, तो ये कुछ ऐसा हो गया, और यहाँ वाली ये हो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये वाली हवा के यहाँ पे जो हवा का डायरेक्शन ये हो गया, तो इसको हम लोग कौन सा विंड बोलते हैं, तो इसको हम लोग ट्रेड विंड बोलते हैं। क्योंकि यहाँ इसको व्यापारिक हवा क्यों बोलते हैं, क्योंकि व्यापारी पहले के ज़माने में चूँकि व्यापार जो है सो नावों से होता था, आज भी होता है, तो उस कंडीशन में व्यापारी अपने पाल खोल देते थे और आराम से उस डायरेक्शन में हवा उनको खींच के लेके चली जाती थी, इसलिए जो है सो आपका
अब यहाँ पे देखिए दो हवाएं सामने सामने से नहीं टकरा रही हैं। जब सामने सामने से नहीं टकराएंगे तो साइक्लोन यहाँ पे क्या होगा, नहीं बनेगा। पहला चीज़ है क्योंकि लेटरल कोलिजन हो रहा है। दूसरा ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री है। तीसरा ये कह सकते हैं 5 डिग्री सूरज का पोजीशन हुआ है। उसके बाद में क्या हुआ, दो हवा, एक हवा तो उतरी यहाँ से, जब हवा पे, जब ये तो 0 डिग्री हो गया, जब हवा उतरेगी यहाँ पे तो यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होगी। तो जब दो पार्ट में डिवाइड होगी तो क्या होगा, तो एक हवा का डायरेक्शन जो है सो, चूंकि इसको, इस हवा को पहुंचना तो यहाँ था, लेकिन ये तेज चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो गया। यहाँ उसका अपोजिट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे है कि आपका यहाँ तो ठीक है। अब हवा जब यहाँ से उतरेगी तो चूंकि यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन बनेगा, तो साइक्लोन बनेगा तो आपको हवा तो सामने सामने से टकराएगी, तो ये कुछ ऐसे टकरा गई। तो आप देखिए हवा का डायरेक्शन, हवा का नामिंग जो होता है, नेमिंग ऑफ द एयर की अगर हम बात करें, तो हवा जिधर से आती है उधर का नाम होता है। तो ये ट्रेड विंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह ट्रेड विंड है। ओके। अब ये हवा को क्या बोलोगे आप, तो ये हवा किधर से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, तो इसको वेस्टर्ली कहोगे आप। तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, वेस्टर्लीज हो गया। और ये हवा किधर से आ रही है, पूरब से आ रही है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ईस्टर्लीज बोल देते हैं, या पूर्वा हवा बोल देते हैं, और इसको पछुआ हवा बोल देते हैं, और इसको हम लोग व्यापारिक पवन बोल देते हैं। तो अब हमारे हिसाब से आपको ये पूरा का पूरा जो है सो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 100% यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसमें दो काम और है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक ही लेक्चर में हम लोग जो है सो इस पूरे चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमने 0 डिग्री पे सन का पोजीशन है, तो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सन के पोजीशन को चेंज करेंगे और सन के पोजीशन को 23.5 डिग्री पे ले जाएंगे, और वहाँ पे क्या क्या घटनाएं हो रही है उसको भी तो हमें बताना पड़ेगा। क्योंकि अब तो ये 0 डिग्री, अगर आपसे पूछ देते एग्जाम में कि एक्सप्लेन द प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको सन को 0 डिग्री पे रख करके और एक्सप्लेनेशन देना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको दो बार आपको चीज़ों को बनाना पड़ेगा, दो डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहला डायग्राम तो यहाँ बनेगा, और ये आपका हो गया एक, तो ये बन गया, ठीक है। और सन का पोजीशन अब एक्चुअल में क्या है आपका कि अभी आपका सन का पोजीशन ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम नीचे बनाना चाह रहे हैं। सन का पोजीशन आपका कुछ यहाँ पे है, और ये आपका जो है सो वह 0 डिग्री की लाइन है। तो सन जब यहाँ पे आ गया है, कितना डिग्री 0 से खसक गया है यह सन, तो लगभग जैसे आपको 23.5 डिग्री खिसक गया है। तब 20 से 30 वाली जो लाइन होगी, चूँकि वो भी ऊपर खिसकेगी, तो ये कुछ यहाँ पे आ गया। तो 20 से 30, चूँकि 30 से 35 था, तो ये लगभग जो है सो आपको समझ लो कि 40 से 45 हो जाएगा, और ये जो है सो आपको 60 से 65 हो गया, और ये 90 डिग्री हो गई। सन का पोजीशन कुछ यहाँ पे है। ओके। अब यहाँ पे क्या होगा कि हवा, अब चूंकि हवा यहाँ से उठ रही है, यहाँ से उठ रही है, ऊपर जा रही है, तो अब हवा जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो हवा जो है सो यहाँ से उठेगी, ठीक है, यहाँ से उठेगी, और हवा जो है सो कुछ इधर जाएगी, ये, अब कुछ यहाँ उतरेगी, अब फिर कुछ यार ऐसे आएगी, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या होगा, समझने वाली बात ये है, दूसरी हवा चूंकि ये इधर गई, यहाँ उतरी, और ये ऐसे आई, अब सारे बेल्ट ऊपर खसक जाएंगे, ठीक है, सारे बेल्ट क्या होंगे आपका यहाँ से ऊपर खसक जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ, और ये कुछ ऐसा हुआ। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका, पहले हवा यहाँ से उठ रही थी, अब हवा यहाँ से उठ रही है, अब गिरने का जो दर है ना, ये यहाँ पे आ रही है, ये अब यहाँ गिर रही है, कितना, 15 से 20 डिग्री साउथ पे।
ये हवा यहाँ लैंड कर रही है, लैंड करने के बाद में वो जीरो को उसको क्रॉस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको बाद में वॉकर सेल कहा गया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ से ये हवा ऐसे जाएगी और इधर वाली हवा ऐसे आएगी और ये दोनों हवाएं ऊपर उठेंगी और एक सेल यहाँ बनेगा और दूसरा सेल ये यहाँ बनेगा। ओके, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखिए, जब ये हवा है, चूंकि ये हवा का जो डायरेक्शन है, चूंकि यहाँ से ये ऐसे जाने का है, हम लोगों ने अभी इसके पहले वाले लेक्चर में देखा। और इसके बाद में यह हवाएं जो है सो जब जीरो क्रॉस करेगी तो कुछ ऐसे मुड़ेगी, डायरेक्शन इसका चेंज होगा, क्योंकि आपको लॉ के हिसाब से ये राइट हैंड मुड़ती हैं और इधर वाली हवाएं लेफ्ट हैंड मुड़ती हैं, ठीक है। और उसके बाद में चूंकि यहाँ से हवा उतरी है तो इसकी डायरेक्शन तो यही रहेगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो है सो अब साइक्लोन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ये जैसे ही, चूंकि इसका जैसे जैसे ये ऊपर खसकते जाए तो वैसे यहाँ साइक्लोन बनते जाएगा, तो ये इधर साइक्लोन बनने लगेगा, यहाँ पे इसके अपोजिट हो जाएगा, ये वेस्टर्लीज हो गई और ये इधर से आ गया। तो ये जो है सो खिसक गया, मतलब पूरा बेल्ट ही शिफ्ट हो गया। पहले जीरो पे जो बेल्ट बन रहा था वो 40, 45, 65 पे बन रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा सेल बोलेंगे, अब इसको हम लोग वॉकर सेल बोलेंगे। हालांकि है यह ट्रॉपिकल सेल ही, लेकिन चूंकि सन के पोजीशन को शिफ्ट होने के कारण ऐसा हो गया है। और ये वाला हो गया आपका टेम्परेट सेल हो गया, और ये जो है सो आपका पोलर सेल हो गया। हवाएं सब वही हैं, डायरेक्शन भर चेंज हुआ है। डायरेक्शन चेंज होने के कारण हवाएं अब 90 डिग्री, अब सामने सामने फेस टू फेस कोलिजन शुरू हो जाएगा तो साइक्लोन आना शुरू हो जाएगा। दूसरा पोजीशन जब बनेगा तो दूसरा पोजीशन भी कुछ ऐसा ही बनेगा। याद रखिएगा, सन के पोजीशन को अब 23.5 डिग्री पे आप रखे हुए हैं। अब दूसरा जो है आपका, ये आपका 0 डिग्री हो गया। अब सन का पोजीशन आप कुछ यहाँ रख दीजिए, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। हवा आपका यहाँ से उठा, ठीक है, यहाँ से उठेगा तो एक पार्ट इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, और ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये हवा का डायरेक्शन हो गया, ये यहाँ से उतरेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि आपको ये हवा का डायरेक्शन हो गया। हवा तो आपको यहाँ से उठ रहा है तो यहाँ पे कहीं जाके गिरेगा यहाँ, और फिर जब यहाँ से गिरेगा तो क्या होगा, यहाँ से एक हवा इधर से आ रही है, ये इधर से आके ये ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ से उठेगा और यहाँ से ये कुछ ऐसे बनेगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे सेम चीज़ बताना पड़ेगा, वैसे ही 2 बार बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले हवा को ऐसे लाइएगा, फिर इसको 90 डिग्री पे ऐसे लाइएगा, क्योंकि हवा का डायरेक्शन चूँकि 0 डिग्री क्रॉस करेगा, कोरियोलिस फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, ये हो गया। और फिर ये कुछ ऐसे हो जाएगा, तो इसके अपोजिट वाला दूसरा हो जाएगा, और फिर क्या होगा, इधर से ये पूर्वा हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा जो है सो प्रेशर बेल्ट और शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट, ये हमने आपको यहाँ पे कवर करा दिया। आपका 100% यहाँ से सारे के सारे अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा 20 मिनट का लेक्चर है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने पूरा चीज़ को, अब यहाँ पे देखिए, अभी साइक्लोन इधर बन रहा था, अब साइक्लोन आपका कहाँ बनना शुरू हो जाएगा, तो इस वाले इलाके में अब साइक्लोन बनेगा। तो ये वाला टाइम कब होता है, तो ये आपको जो है सो नवंबर, दिसंबर और जनवरी होता है। एक तरह से कोल्ड सीजन होता है इंडिया में। और ये वाला टाइम कब है, तो ये वाला जो है सो आपको जुलाई, एक तरह से कहा जाए तो मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो ये वाला सीजन कुछ ऐसा है और ये वाला सीजन कुछ ऐसा है, और ये सब किसके कारण हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है सो सूरज के मूवमेंट के कारण हो रहा है। ये पूरा का पूरा चीज़ जो है सो सन के मूवमेंट के कारण हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट सेल बना के बता दिया। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि एक्सप्लेन द प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको सन को 0 डिग्री पर रख के बनाना पड़ेगा,
उसके बाद अगर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको दो सिचुएशन बतानी पड़ेगी। एक सिचुएशन यह बतानी पड़ेगी और दूसरी सिचुएशन यह बतानी पड़ेगी। दो डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको 100% मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको अब मिटाते हैं। बाकी मैंने एक एक करके हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मैंने सिंगल लाइन डायग्राम भी बनाया था, लेकिन ये वाली डायग्राम हमने सोचा कि सारे बुक में इसको बनाया है, तो चलिए हम आपको, चूँकि सिंगल लाइन डायग्राम आसानी से समझ में आ जाता है और यहाँ पे थोड़ी सी मतलब बहुत सारी डायग्राम रहता है तो कन्फ्यूज हो जाता माइंड, तो इससे अच्छा बचने के लिए हमने आपको बताया था, लेकिन चलिए इसको भी हमने बताना ज़रूरी था।